बहुपदों को बांट करके अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक जो हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पे बहुपद, और दूसरा जो पढ़ते हैं पदों के आधार पे बहुपद। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं घात के आधार पे बहुपद, ठीक है। तो जो बहुपद का घात दिया रहता है उसके आधार पे हम लोग बहुपद का निर्धारण करेंगे। तो देखिए, बहुपद का घात हम लोग पढ़ा चुके हैं कि बहुपद का सबसे अधिकतम घात जो होता है, सबसे बड़ी घात जो होता है किसी भी बीजीय व्यंजक का, सबसे मतलब आपका चर संख्या का सबसे बड़ी घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। नहीं तो यहाँ पे देखिए x+3 में आपका चर संख्या क्या है x, तो यहाँ पे घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है एक घात है, कुछ नहीं है इसका मतलब एक घात है। तो इस बीजीय व्यंजक में इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा एक, और सबसे बड़ी घात भी क्या है एक ही है। तो जिस बहुपद का घात एक होगा वह कैसा कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, रैखिक। जिस बहुपद का घात एक होगा उस बहुपद का नाम क्या होगा घात के आधार पे, रैखिक बहुपद। क्लियर। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे जैसे y - x+2, तो यहाँ पे चर संख्या आपको y भी दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है, लेकिन इसका घात क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो इस बहुपद का सबसे बड़ी घात भी एक ही है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा एक। तो यह जो है जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ √3 × x दिया हुआ है, तो चर संख्या आपका x है और x का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो इस बहुपद का भी घात आपको क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा। इसीलिए यह जो बहुपद है कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्लियर। दूसरा में देखेंगे द्विघात, तो ऐसा बहुपद जिसका मतलब चर संख्या का सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, वह बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, इसमें चर संख्या क्या है x है और x का घात कितना है 2 है, और इसमें और कोई चर संख्या नहीं है जिसका घात इससे बड़ा हो, है ना। तो हम लोग जिस बहुपद का घात जो है 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, उस बहुपद का घात 2 कहलाता है, और वैसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 1/3 × x के पावर कितना है 2, और यहाँ प्लस में y का पावर कितना है 2 -2xy। तो यहाँ एक चर संख्या है, इसका घात 2 है, एक चर संख्या यहाँ इसका भी घात 2 है और यह इसका भी घात 2 है, लेकिन xy यहाँ भी एक चर संख्या है जिसका घात कुछ नहीं है, तो क्या है एक है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है 2। तो इस बहुपद का घात अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहलाएगा 2। तो सबसे बड़ी घात जिस बहुपद का 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक चर संख्या यहाँ है और एक चर संख्या यहाँ है, इस चर संख्या का घात 2 है और इस चर संख्या का घात कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1। तो x का घात यहाँ 2 है और y का घात 1 है। तो इस बहुपद का घात आपसे पूछेगा तो सबसे बड़ी घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा 2, और जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए, एक त्रिघात का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो त्रिघात में यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है x के घात 3 + 3x² - 7x + 8। तो बहुपद किसे कहते हैं, जब चर संख्या का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है चर संख्या दिया हुआ है 1 2 3, 3 जगह दिया हुआ है,
तो इस बहुपद का घात कितना है 3 है, और इस बहुपद का घात भी कितना है 2, और इस बहुपद का घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए चर संख्या का घात पूर्ण संख्या तो है, तो यह तो बहुपद है। अब सबसे बड़ी घात मतलब किसी भी बहुपद का चर संख्या का सबसे बड़ी घात होता है, उसको हम लोग उस बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा सबसे बड़ी घात क्या है 3, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है। इसीलिए इस बहुपद का घात आपसे पूछेगा तो क्या कहलाएगा 3, है ना, 3 कहलाएगा। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 2x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 7 दिया हुआ है। यहाँ पे x का घात जो दिया हुआ है 2 और यहाँ पे x का घात दिया हुआ है 3। चर संख्या का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए जो है ना। और सबसे बड़ी घात उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ 2 और 3 में सबसे बड़ी घात x के घात कितना है 3, तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा 3, जबकि 2 भी है लेकिन सबसे बड़ी घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे 3 है तो इस बहुपद का घात 3 है, इसीलिए यह जो बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे चतुर्थ, तो जिस बहुपद का घात सबसे बड़ी घात 4 होगा उसे हम चतुर्थ या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ देखिए बहुपद x के घात 4, y के घात 4 प्लस 2x के घात 2 और y के घात 2, ये जो आपका जो बीजीय व्यंजक है, ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो बहुपद का घात वही कहलाता है जो सबसे बड़ी घात हो। तो 2 जगह 4 4 है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा। इसीलिए इस बहुपद को या तो आप चतुर्थ बहुपद कह सकते हैं या द्विघात बहुपद आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी तरह से दिया हुआ है, x के घात 4 प्लस 3 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात इसका भी क्या है 4 है, इसीलिए इसे हम लोग चतुर्थ या द्विघात बहुपद कहेंगे। तो अगर आपसे घात के आधार पे बहुपद पूछता है तो पता चल जाएगा कि द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है या त्रिघात बहुपद है या चतुर्थ घात बहुपद है, पता चल जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं।